2 जनवरी 2024 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स के साथ जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 516 टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट पर लैंड करती है। मगर लैंडिंग के 5 सेकंड बाद ही इस एयरप्लेन की टक्कर उसी रनवे पर मौजूद एक कोस्ट गार्ड प्लेन से हो जाती है, जिससे बड़ा धमाका होता है। देखते ही देखते फ्लाइट 516 आग के गोले में तब्दील हो जाती है और चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। मगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस इतने बड़े एयरपोर्ट पर ऐसी जानलेवा गलती हुई कैसे? दो फ्लाइट्स एक ही टाइम पर सेम रनवे पर पहुंची कैसे? और क्या फ्लाइट 516 में सवार 379 लोग अपनी जान बचा पाए या हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गए? चलिए जानते हैं इस डिटेल्ड केस स्टडी में। जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 516 एक एयरबस A350-900 प्लेन था। $100 मिलियन से भी महंगे इस हवाई जहाज में 380 पैसेंजर्स की सीटिंग कैपेसिटी थी और ये प्लेन 2 जनवरी 2024 के दिन साप्पोरो जापान के न्यू चिटोसे एयरपोर्ट के रनवे पर पार्क था। धीरे धीरे करके इसमें 367 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनकी लाइफ का सबसे भयानक दिन साबित होने वाला है। कुछ देर में यह प्लेन अपनी डेस्टिनेशन यानी टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट की तरफ उड़ान भरता है और अगले 1.5 घंटे में यह अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने ही वाला था। फ्लाइट में 3 पायलट्स मौजूद थे और इन तीनों को कमर्शियल फ्लाइट उड़ाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। 12 हाईली ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड क्रू मेंबर्स थे जो इस बात से अनजान थे कि टोक्यो में एक ऐसी अनहोनी होने वाली है जो उनके एक्सपीरियंस की कड़ी परीक्षा लेगी और अगर ये फेल हो गए तो 367 पैसेंजर्स जलकर राख हो जाएंगे। दूसरी तरफ जापान के ही नोटो पेनिनसुला शहर में 7.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिससे अनेक लोगों की जान चली गई थी, जबकि 250 लोग अब भी धराशायी हुई बिल्डिंग्स के मलबे के नीचे दबे हुए थे। इसलिए टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट से उनके लिए मदद भेजी जा रही थी, जिसके लिए कोस्ट गार्ड्स के जेटलाइनर प्लेन डैश इट में एक पायलट के साथ 5 क्रू मेंबर सवार हो चुके थे। पायलट ने इंजन ऑन किया और ये कोस्ट गार्ड प्लेन रनवे 34 राइट की ओर निकल पड़ा, जहां से इन्हें टेक ऑफ करना था और इन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से कंफर्मेशन भी मिल गई। मगर यहाँ एक बड़ी गड़बड़ी थी। दरअसल दूसरी तरफ 1.5 घंटे का सफर पूरा करके फ्लाइट 516 भी हैनेडा एयरपोर्ट के रनवे नंबर 34 राइट से अलाइन होने लगी। क्रू मेंबर्स ने सभी पैसेंजर्स को सीट बेल्ट पहनने को कहा और अब ये फ्लाइट सिर्फ कुछ ही मिनट में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाली थी। पायलट ने भी लैंडिंग सीक्वेंस को इनिशिएट कर दिया और धीरे धीरे करके फ्लाइट 516 ने रनवे पर सेफ लैंडिंग कर ली। मगर इसमें सवार पैसेंजर्स चैन की सांस लेते उसके पहले ही यानी लैंडिंग के करीब 5 सेकंड बाद उनके सामने अचानक से कोस्ट गार्ड का डैश इट प्लेन पहुंच जाता जो उसी रनवे से टेक ऑफ करने वाला था और दोनों के बीच में भयंकर टक्कर हो जाती है, जिससे उस छोटे जेट प्लेन के तो उसी वक्त पर खच्चे उड़ जाते हैं और कुछ सेकंड्स में फ्लाइट 516 भी आग का गोला बन जाती है। यह आग इतनी भयंकर थी कि पूरे एयरपोर्ट में रोशनी फैल गई थी और चारों तरफ धुआं फैल गया था। आप एयरपोर्ट की पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज में इस एक्सीडेंट को लाइव देख सकते हैं। मगर इतने बड़े एयरपोर्ट पर यह जानलेवा गड़बड़ हुई कैसे? कैसे एक ही रनवे पर 2 प्लेन्स आपस में भिड़ गए और क्या फ्लाइट 516 में सवार 367 पैसेंजर्स की जान बच पाएगी? आइए जानते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लाइट 516 जिस रनवे 34 राइट पर लैंडिंग करने वाली थी, कोस्ट गार्ड प्लेन भी उसी रनवे से टेक ऑफ करने वाला था। और जब आप टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे का एरियल व्यू देखेंगे तो आपको रनवे के पास कई छोटे छोटे एंगुलर टैक्सीवे दिखेंगे, जहां से होते हुए फ्लाइट्स पार्किंग एरिया से रनवे की तरफ आती है। अब इसमें रनवे पर फ्लाइट 516 ने पीछे से लैंडिंग की थी, जबकि कोस्ट गार्ड प्लेन को रनवे के उसी पीछे वाले हिस्से से रनवे पकड़ना था और आगे की तरफ से टेक ऑफ करना था। ऐसे में दोनों फ्लाइट्स का फ्रंट आगे की तरफ था और बैक पीछे की तरफ। और जब आप क्रैश की सीसीटीवी फुटेज देखेंगे तो वो काफी दूर से रिकॉर्ड हुई है, इसलिए उसमें कोलिजन से पहले काफी कम डिटेल्स दिख रही है। लेकिन गौर से देखने पर F516 प्लेन के लैंडिंग के 5 सेकंड बाद ही उसमें बड़ा धमाका होता है। यानी जब धमाका हुआ उसी जगह कोस्ट गार्ड प्लेन मौजूद होगा, राइट? और एयरपोर्ट के एरियल फुटेज में भी हमें उस जगह पर एक टैक्सीवे दिख रहा है, यानी वो प्लेन टैक्सीवे से होते हुए रनवे पर आया होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि ATC को तो पता था कि दोनों ही फ्लाइट्स वही रनवे लेने वाली है, तो उन्होंने कोस्ट गार्ड प्लेन को कुछ देर के लिए टैक्सीवे के स्टॉप सिग्नल पर रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? इसे लेकर एक्सीडेंट के अगले दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इन दोनों फ्लाइट्स के साथ कम्युनिकेशन की एक ट्रांसक्रिप्ट रिलीज की। ट्रांसक्रिप्ट यानी कि किसी के बीच हुई कम्युनिकेशन की रिकॉर्डेड कॉपी। और क्रैश से ठीक पहले 4 मिनट 27 सेकंड की इस रिकॉर्डेड कम्युनिकेशन के मुताबिक ATC ने जापान एयरलाइंस के एयरबस 350 प्लेन को रनवे नंबर 34 राइट पर लैंडिंग कराने के क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए थे और पायलट ने भी इंस्ट्रक्शन रिपीट किए, यानी कि फ्लाइट 516 की कम्युनिकेशन परफेक्ट थी और उनकी कोई गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसने की? टोक्यो एयर कंट्रोल ने या फिर कोस्ट गार्ड पायलट ने? आइए जानते हैं।
दोस्तों एटीसी के मुताबिक उन्होंने उस दिन डैश इट को बताया था कि उसी रनवे पर एक और प्लेन लैंड कर रहा है, इसलिए आप टैक्सीवे C5 पर होल्डिंग पॉइंट यानी स्टॉप लाइन पर रोककर वेट कीजिए। और इस तरह टैक्सीवे पर वेट करना एक बिजी एयरपोर्ट पर चल रही फ्लाइट्स के लिए आम बात है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स की माने तो कोस्ट गार्ड प्लेन होल्डिंग पॉइंट पर रुका ही नहीं था, बल्कि वो मेन रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। इधर फ्लाइट 516 के पायलट को पता ही नहीं था कि रनवे पर चल क्या रहा है और उन्होंने अपनी फ्लाइट को लैंड करवा दिया। अब दोनों ही फ्लाइट्स रनवे की तरफ बढ़ने लगी और परफेक्टली बैड टाइमिंग की वजह से दोनों हवाई जहाज रनवे के एक पॉइंट पर एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिससे दोनों में टक्कर हो गई। तो क्या ये सिर्फ कोस्ट गार्ड पायलट की भूल थी? इसका जवाब खोजना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास रनवे पर पल पल की मूवमेंट ट्रैक करने के रडार होते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एटीसी ऑपरेटर्स ने बताया कि उन्होंने कोस्ट गार्ड प्लेन को रनवे की तरफ बढ़ते हुए नहीं देखा था, क्योंकि वो दूसरे एयरक्राफ्ट्स की हेल्प करने में बिजी थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कोस्ट गार्ड प्लेन को रुकने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे। अब कोस्ट गार्ड प्लेन अचानक से आगे क्यों बढ़ा और क्या इसमें एटीसी की भी गलती थी? इन सभी सवालों के जवाब तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ही पता चलेंगे। फिलहाल बात करें इस हादसे में कितने लोगों की जान गई, तो टक्कर होते ही कोस्ट गार्ड प्लेन में सवार 5 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। हालांकि कुछ सीरियस इंजरीज के साथ पायलट की जान बच गई। वहीं टक्कर होते ही फ्लाइट 516 आग का गोला बन गई थी और कई मीटर्स तक आगे घसीटे जाने के बाद रुक गई। अब तक प्लेन का बाहरी हिस्सा बुरी तरह से जल चुका था, लेकिन आग अंदर नहीं पहुंची थी। तभी क्रू मेंबर्स ने सभी पैसेंजर्स को अपनी सीट पर बैठे रहने के लिए कहा और तेजी से एस्केप शूट्स को एक्टिवेट किया, जिनके ऊपर से स्लाइड करते हुए सभी 367 पैसेंजर्स कुछ ही मिनटों में फ्लाइट से बाहर आ गए और एयरपोर्ट की रेस्क्यू टीम्स उन्हें रनवे से दूर ले गए। फिर सभी क्रू मेंबर्स और पायलट्स भी सुरक्षित रूप से बाहर आ गए। हालांकि इस हादसे में 15 लोगों को सीरियस इंजरीज हुई, लेकिन फ्लाइट 516 में सवार लोगों में से किसी की भी जान नहीं गई। वहीं करोड़ों रुपए का ये एयरप्लेन जलकर राख हो गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस गलती का जिम्मेदार कौन हुआ? और नेक्स्ट केस स्टडी में आप कौन से प्लेन क्रैश के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो बनाने में हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही डिटेल्ड केस स्टडीज के बारे में जानने के लिए एयर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।